खुदा का वास्ता है अपनी बेटियों को कंजर खाने की तरफ मत लेके जाए। अपनी बेटियों को रात को लाइव बैठ के टिकटॉक के ऊपर ये मैच ये शेर शेर की गेमें मत करवाएं। खुदा अपनी फील्ड के अंदर भी डंडोरा पीटे, अपनी फील्ड में भी डंडा मारे, आपको भी पता चलेगा कि आपकी फील्ड के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। माजरत के साथ आपको सब पता है, जो भी हो रहा है आपको पता है। आप इतने पोले नहीं हैं, पते आपको सब। हाँ, पोले कैसे हैं? जब आप दूसरों की लड़कियों के ऊपर इतनी ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आप पोले तो वाकई नहीं है। खुदा का वास्ता है अपनी बेटियों को कंजर खाने की तरफ मत लेके जाए। अपनी बेटियों को रात को लाइव बैठ के टिकटॉक के ऊपर ये मैच ये शेर शेर की गेमें मत करवाएं। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपनी गुर्बत का खात्मा करने के लिए मसल्ले डा के 5 नमाजें पढ़ के अपने रब को पुकारो, अपने रब से रो रो के दुआ मांगो और इंशाल्लाह वहां रिज़्क भी मिलेगा, बरकत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नेमत भी मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम मांगने चाह रहे हो। लेकिन अगर अपनी बेटी को रात की तन्हाई में अपनी बेटी को टिकटॉक पे वो लाइव बैठा देना और कह देना बेटा शेर बजेगा, बेटा शेर बजेगा। यकीन मानो जब मैं ये बात कहती हूँ ना कि शेर बजेगा, बज गया, मुझे ये नाम लेते हुए भी शर्म आती है। अल्लाह ताला किसी दुश्मन की बेटी को भी बेहयाई की तरफ ना लेके जाए। अल्लाह दुश्मन की बेटी को भी उतनी इज्जत अता फरमाए जितनी कि हम लोग अपने लिए दुआ करते हैं। मेरी बहन भाइयों, आप लोग को बता देती हूँ डॉक्टर अफान के बारे में जो कहा जाता है, आप लोग को पता है ये डॉक्टर अफान क्या है? ये भी एक नौसरबाज है। लोगों से अपन, तू हॉस्पिटल वाला डॉक्टर है ना, तो तू अपने हॉस्पिटल के अंदर वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, ये जो 2 नंबर दवाइयां इनके ऊपर तो बात करना। लेकिन नहीं भाई, डॉक्टर अफान ड्रामेबाज लड़का है। ड्रामेबाज लड़का नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, ड्रामेबाज वो आदमी है। जो चीज उसने, जितना फेम उसने डकी से, इकरा कंवल से, अलीना, पता नहीं अलीना आमिर, हाँ ऐसा अलीना नाम है, चले उन लोगों की तरफ से नाम, और वो इस तरह ना, ये इस तरह के नाम ले लेके ना उसने भी फेम हासिल किया है। भाई तेरी अपनी कैटेगरी में, तेरी अपनी फील्ड के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहा? हालांकि तू खुद डॉक्टर है, तुझे सारा पता है, तेरी नाक के नीचे वो सब काम हो रहे हैं, लेकिन नहीं, तूने भी फेम का भुक्खा है ये बंदा, फेम का लालची है ये बंदा। और कभी उसके ऊपर बात, कभी उसके ऊपर बात, कभी उसके ऊपर बात। बीवी तेरी की पर्दा करती है? तेरी बीवी ने भी दुपट्टा नहीं लिया, नहीं है, नहीं लेती, हॉस्पिटल में बैठती है, यकीनन दुपट्टा उतरा ही होगा। इस तरह इतने आदमी आते हैं। अगर तू इतना ही पर्देदार का है ना, इतना ही तुझे पर्दा पसंद है ना, तो फिर अपनी बीवी को सबसे पहले तू पर्दा करा। लेकिन नहीं भाई, कार तेरी दाल नहीं गाल दी और बाहर तू लगा लोगों को बुरके डलवाने। माजरत के साथ यहाँ मैं खुद कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दा एक इस्लाम का इतना कीमती गहना जेवर है ना, और ये पर्दा जब लड़की लेती है ना, तो मैं कहती हूँ वो इस्लाम की शहजादी लगती है, वो मलका होती है इस्लाम की शहजादी। और ये पर्दा इतना खूबसूरत चीज़ है। तो मैं वैसे उसकी, मैं पर्दे को मैं खुद बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ इस्लाम के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ और बेशुमार चीज़ें हैं, और खूबसूरत उन चीज़ों में से एक चीज़ पर्दा, हया, शर्म, हया, ये खूबसूरत चीज़ है। तो नाज़रीन व सामीन, यहाँ पे डॉक्टर अफान कैसर को कहती हूँ कि अगर तूने ये, अगर तू पर्दा करता है, तुम्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो अपनी बीवी को ही दुपट्टा दे दे। अपने बीवी, अपनी बेटियों को जो टाइट, तू बेटी, छोटी छोटी बच्चियां, उनको भी जो टाइट्स डलवाता है, तू भी उस अपनी बेटियों को वो वाला यूनिफॉर्म, वो वाले सादा ढीले डाले शलवार पीस करवाना। जिस तरह दुआ का बाबा एक वो चैनल है, तो वो अपनी बेटियों को देखा किस तरह उन्होंने शलवार कमीज और दुपट्टे लिए होते हैं। अगर तुझे भी पर्दा वाकई पसंद, मैं फिर मानूंगी ना कि तुझे वाकई पर्दा पसंद है, कि तूने अपनी बेटियों को भी पैंटें उतरवा दी है, उनकी टाइट्स उतार दी है, ढीले डाले लिबास और सर पे चुन्नी दी हुई है, और अपनी बीवी को भी तूने दुपट्टा दे दिया। वो तो तू करता नहीं, और लोगों को फलानी ऐसी, भाई तुझे इससे क्या, तुझे इससे क्या? अगर तुझे इतनी तकलीफ है ना, तो पहले अपने घर से तू आगाज करना। नाज़रीन सामिल, यहाँ पे मैं बार बार, ये मैं नहीं कह रही कि वो उसे नहीं उठानी चाहिए, उसे ये बात करनी नहीं चाहिए। भाई जिसके मुंह में जुबान है ना, उसको अच्छी और उससे खैर की बात जरूर करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, इस्लाम की शहजादियाँ होती हैं वो जो पर्दा करती हैं, जो माँ बाप की इज्जत रखती हैं। और अब पंजाबी में आप लोगों ने, मैंने तो अपने भरोसे पता क्या सुना था, कि गरीब दी बाप की जो शमला होता है ना, उसकी जो टोप पग होती है, बाप की जो इज्जत होती है एक बेटी के हाथ में होती है। और अमीर और गरीब का बाप की जो इज्जत होती है ना, बेटियों के हाथ में होती है। अगर बादशाह की बेटी भी अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रोक देती है, और एक गरीब की बेटी भी अगर हो ना, तो अपने बेटे बाप की झोंपड़ी के अंदर अपने बाप की इज्जत को लोगों के वास्ते ताज बना देती है। कि मेरी कहने का मकसद यह है कि बेटियों के हाथ में हिस्से हैं। तो खुदा का वास्ता है, आप लोगों से ये दरख्वास्त की जाती है कि आप भी पर्दा करें, मैं भी पर्दा करूं। फिर अगर मैं पर्दा करूंगी, फिर मैं लोगों को भी कह सकूंगी कि आप भी पर्दा करें। लेकिन
यहाँ पे बात कुछ और थी, लेकिन डॉक्टर अफवान कैसर के ऊपर मैंने बात कह दी कि खुदा का वास्ता है अपनी फील्ड के अंदर भी डंडोरा पीटे, अपनी फील्ड में भी डंडा मारे, आपको भी पता चलेगा कि आपकी फील्ड के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। माजरत के साथ आपको सब पता है, जो भी हो रहा है आपको पता है, आप इतने पोले नहीं हैं, पते आपको सबको। हाँ, पोले कैसे हैं? जब आप दूसरों की लड़कियों के ऊपर इतनी ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आप पोले तो वाकई नहीं है। तो यहाँ पे कहूँगी कि आपकी फील्ड में भी जो हो रहा है ना उसको भी ज़रा उठाएं, ताकि हम बेचारे गरीब लोगों को भी कहीं चज की दवाई खाने को मिल जाए, हमारे भी अल्ट्रासाउंड हो जाए, हमारी भी रिपोर्ट्स हो जाए, गरीबों के भी ऑपरेशन हो जाए, गरीबों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। ये जो आप बार बार कह रहे हैं फलानी ऐसे, वो टिकटॉकर वो नाच रही है, वो कंजरखाना कर रही है, इससे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बताएं हाँ मुझे कितनी लड़कियां टिकटॉक से रुक गई हैं? वो आपने जो एक दो मैसेज देना था ना, आपने दे दिया। अब अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता है, जितना आप लोगों ने ये टिकटॉकरों का नाम लेके इज्जत कमाई है ना, जितनी शोहरत कमाई है ना, ठीक हो गया। अब हमारे लिए, इनके लिए भी भला करे कि लोगों को, किसी को हॉस्पिटल की दवाइयाँ भी सस्ती करवा दे कोई इस तरह, ताकि उनको भी पता चले कि भाई डॉक्टर अफवान कैसर को पता लग जाना है, हमने ये कपला नहीं करना, ये जाली दवाइयाँ नहीं बनानी। समझ आ रही है? और हाँ, आपके मुंह में जुबान है, आप इस फील्ड के बारे में भी बोले, फिर पर्दे के बारे में भी बोले, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देगा सब बेटियों को। डॉक्टर अफान साहब, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट यही की जाती है कि खुदा का वास्ता है हर वक्त ये दुआ किया करें, मेरा मुल्क पाकिस्तान सदा सलामत रहे और यहाँ पे रहने वाली बेटियां इज्जत के साथ हमेशा माला माल रहे। आपने अपना जो पैगाम देना था वो दे चुके, अब दुआ का वक्त है, दुआ किया करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपने मेरे मुल्क पाकिस्तान में ये आवाज़ उठाई, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन खुदा का वास्ता है अब दूसरा मौजू लें। महंगी दवाइयाँ, वो महंगे टेस्ट, महंगे तरीन लाखों के बल्कि करोड़ों के वो जो ऑपरेशन है, खुदा का वास्ता है अब वो हमारा भला हो जाए, उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी जाती है, मानी जाती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो खुदा का वास्ता है हम गरीबों का भी भला हो जाए, कुछ ऐसा काम करें। जैसे टिकटॉकर के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी तो ठीक थी, अब इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, अपनी फील्ड के ऊपर भी ज़रा तवज्जो करें। खुदा का वास्ता है, ये डॉक्टर तो नहीं, लुटेरे बैठे हुए हैं, इन लुटेरों से खुदा का वास्ता है बचाएं। बेहद शुक्रिया आपका। अस्सलाम।